दूसरे लोग थे वो कहते थे कि हम देखेंगे क्या कर लाए, गिर के क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आज जब कुछ हुआ तो वास्तव में उनकी धज्जियां उड़ गई। और बच्चा के प्रति मन सपोर्ट, मेरे सास ससुर ने भी अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने भेजा मेरे को कि भाई आप बच्चों को लेकर के बाहर निकलोगे तो बच्चों को कुछ बना कर लाओगे आप। बिल्कुल। जब मैं फर्स्ट बार सीकर जा रहा था तो जैसे मम्मी को छोड़ने का मन ही नहीं करता था, तो क्योंकि मम्मी के साथ ही रहे थे हम शुरू से, है ना। तो फिर लेकिन फिर भी एक था कि मेरे को मम्मी पापा ने का ये सपना है तो फिर डॉक्टर बन के दिखाना है। राम राम जी। मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अलवर जिला के अंदर मैं हूँ, बानसूर तहसील है, खोरी गांव है। बहुत दूर आ गई हूँ और दूर लिए आई हूँ कि मेरे साथ में नवीन नेहा दोनों भाई बहनी यानी का मम्मा ही साथ में ही। और बताना चाहूँगी कि भाई दोनों बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और नीट ने परीक्षा क्लियर करके बच्चा ही नेहा का 630 बने ही और नवीन के 683 बने ही और 1319 का रैंक आई है। तो दोनों बच्चों में बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम। हाँ, राम राम। मेरा नाम नवीन यादव है। मैंने 12th तक तो ग्रामीण स्कूल से ही किया थे पढ़ाई। उसके बाद मैंने सीकर जीसीआई कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। वहाँ पर मैंने 2 साल तक तैयारी की और नीट 2023 में मेरा स्कोर था 683, ऑल इंडिया रैंक थी 1319, कैटेगरी रैंक 343 थी। और मैं इसका जो श्रेय है वो अपने माता पिता, गुरुजनों और जीसीआई कोचिंग सेंटर को देना चाहूँगा। मेरे मम्मी पापा ने मतलब कि अपने सभी जो भी सोशल फंक्शंस होते हैं उन सभी को छोड़कर हमारे लिए मतलब अपना सब कुछ समर्पित किया और हमें अच्छा मतलब कि गाइड किया। हमारा हर वक्त ध्यान रखा, हर क्षण हमारा साथ दिया। हम कभी डिमोटिवेट हो जाते थे तो भी मम्मी आकर हमें मोटिवेट करती थी। तो नेहा थारो भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेहा यादव है। तो स्टार्टिंग में तो ग्रामीण क्षेत्र से ही अपनी 12th पास की है और फिर मैंने जीसीआई सेंटर से अपनी कोचिंग ली, नीट की प्रिपरेशन की और मेरा 2023 में 630 नंबर हैं। और इस जो मैंने इतने नंबर हासिल किए, मैंने नीट एग्ज़ाम फाइट किया, उसका समय अपने माता पिता, गुरुजन और जीसीआई सेंटर को देना चाहूँगी। शुरुआत जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में थे विलोम करो हो और अठे पढ़ाई लिखाई करी है। पढ़ाई लिखाई के साथ में एक बच्चा को जुनून हुआ वो थारे अंदर क्यों कि भाई मैंने यूँ करना। मेरा पहले से टारगेट तो कुछ नहीं था। नहीं, 10th के बाद फिर मम्मी ने कहा कि तेरे को डॉक्टर बनना है, क्योंकि मम्मी पापा का सपना ये था कि घर में कोई डॉक्टर नहीं है तो आप दोनों बहन भाई डॉक्टर बनो। बड़ी बहन इंजीनियर है इसलिए आप दोनों डॉक्टर बनो। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमको बायो दिलाई। फिर 12th के बाद हमें जीसीआई सेंटर में भेजा कोचिंग करने के लिए। जीसीआई की बात करा तो बठे के थान सपोर्ट में वहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा था हमारे लिए। वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे और साथ ही उनके डायरेक्टर बुढ़ाने सर भी बहुत अच्छे थे। वो हमें मतलब कि सब कुछ कैसे कैसे पढ़ना है हर शेड्यूल देते थे पढ़ने के लिए और जो भी प्रॉब्लम होती थी सबको सॉल्व करते थे। थारो रूटीन के रिया कर दो। हमारी सुबह 6:30 बजे तो क्लास होती थी और दोपहर को 1 बजे तक क्लास होती थी। फिर उसके बाद हम खाना खा के लाइब्रेरी जाते थे पढ़ने के लिए और फिर शाम को 8:30 बजे के लगभग आते, फिर खाना खाते, फिर थोड़ी देर पढ़ के लगभग 11 बजे हम सो जाते थे। फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर क्लास जाना होता था। जब रिजल्ट आने वाला हो तब भी टाइम पर के माहौल हो? उस टाइम पे होता था कैसा रिजल्ट आएगा, क्या होगा कितने नंबर आएंगे। नंबर का पहले ही पता चल जाता है, लेकिन रैंक भी डिपेंड करती है कैसी रैंक आएगी, उसके हिसाब से कॉलेज मिलनी होती है। तो थानिया को नहीं होगी मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो भाई मैं कैसी एक ऑपरेशन करूंगी, क्या काट पीट करूंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। आगे बढ़ के भी मेरे को वही काम करना है, डॉक्टर बन के जो भी स्पेशलिस्ट बनना है और अच्छा करना है। स्पेशलिस्ट क्या का बनाऊंगा? और वो डिपेंड करता है कि फिर 5 साल जो ट्रेनिंग देंगे कॉलेज में, उसके आधार पे जिसमें मेरी रुचि होगी ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी उसका।
अभी नवीन अपने साथ में है। नवीन, थारी बहन तो बहुत कम बोल रहे थे, बताओ। जब थे स्कूल में जाता, पढ़ाई करता, तो दोनों की कहें कि बॉन्डिंग ही साथ में ही नीट की परीक्षा क्लियर करी है, दोनों जुड़वा हो। मैं बोला करी जन्म लेके अभी तक साथ साथ चल रहे हो। हाँ, स्कूल में भी हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, हम एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। और फिर हम जब कोचिंग सेंटर में गए तो हाँ, हॉस्टल तो अलग अलग होते, फिर भी हम मतलब कि जैसे क्लासें भी साथ ही होती थी, तो फिर दिन में मिल लिया करते थे। हम क्लास में मिल लेते, फिर लाइब्रेरी जाते तब मिल लेते थे, तो बॉन्डिंग अच्छी थी। और हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जब वो डिमोटिवेट हो जाती थी तो मैं उसको मोटिवेट कर देता था, जब मैं डिमोटिवेट तो वो कर देती थी, तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी। जब मैं फर्स्ट बार सीकर जा रहा था जैसे मम्मी को छोड़ने का मन ही नहीं करता था, तो क्योंकि मम्मी के साथ ही रहे थे हम शुरू से, है ना। तो फिर लेकिन फिर भी एक था कि मेरे को मम्मी पापा ने का ये सपना है, तो फिर डॉक्टर बन के दिखाना है और नीट में एक अच्छा स्कोर करके अच्छी रैंक लेके अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है और फिर डॉक्टर बन के दिखाना है। बटाई की टेस्ट सीरीज़ की बात करा और माहौल की बात करा, वो जीसीआई जो कोचिंग सेंटर था उसके मतलब कि जो उसका जो स्टडी प्लान होता है तो बहुत ही अच्छा था। और वहाँ पे मतलब कि हर वीकली टेस्ट होता था। वीकली टेस्ट, पहले तो रिवीजन टेस्ट, और हम जैसे गए पहले साल तो फिर मैंने फ्रेशर लिया था, फिर दूसरे साल रिपीट गए तो जाते ही पहले से रिवीजन टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद फिर वो जो करंट पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट होता है, लेकिन जाते ही रिवीजन स्टार्ट हो, तो मतलब वीकली टेस्ट होते थे। जो टेस्ट देते थे वो बहुत ही अच्छी थी, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, जैसा कि मतलब कि नीट का पैटर्न होता है वैसे ही मतलब कि वहाँ पे टेस्ट हुआ करते थे। वहाँ के जो मतलब कि टीचर्स की जो गाइडेंस थी, उनका जो सपोर्ट था, उनका मोटिवेशन वो बहुत अच्छा मिला। और जैसे हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल में भी हमें मतलब कि अच्छा माहौल मिला और रूममेट वगैरह सब अच्छे मिले, तो फिर काम अच्छा काम हुआ। थे कि कुछ थारो रूटीन रखा करता? रूटीन वही था मेरा, जैसे एक सिस्टम बताया, सुबह 6:30 बजे से क्लास होती थी 1 बजे तक। फिर क्लास के बाद आके खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर लाइब्रेरी चले जाते। फिर लाइब्रेरी में मतलब कि 7 साढ़े 8 तक पढ़ के फिर वापस आते, खाना खाते, थोड़ा रिफ्रेश हो लेते, जैसे छत वगैरह पे घूम लेते। फिर बाद में फिर से थोड़ा देर स्टडी करे। मोबाइल वगैरह भी ना, रखा गया? मैंने मतलब कि मोबाइल तो रखा ही नहीं। लास्ट में मैंने वो कीपैड वाला मोबाइल मंगाया, वो थोड़ा मतलब लास्ट में हो जाता है ना डिप्रे, वो जब एग्ज़ाम पास आता जाता है तो वो थोड़ा फियर सा होने लगता है एग्ज़ाम का, तो फिर उसके लिए मैंने कीपैड का मोबाइल मंगाया। उससे फिर मैं मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनसे बात कर लेता, घर वालों से कर लेता, तो एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाता था। कोई था नहीं स्पेशलिस्ट के लिए पूछे तो? हाँ, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूँगा आगे फिर पीजी में। कॉलेज कौन सी पसंद है? कॉलेज तो सभी को एम्स दिल्ली ही पसंद होती है, लेकिन अब स्कोर के अकॉर्डिंग मिलेगी कॉलेज, जो मिलेगी वही उसी को। राजस्थान के बाहर जानो पसंद है या अंदर रहना? जैसे राजस्थान के बाहर जाएंगे तो फिर अच्छी उसमें कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब कि अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, तो उनसे फिर एक कल्चर भी अलग होगा, अच्छी चीज़ें सीखने में। तो मैं राजस्थान से बाहर जो अच्छी कॉलेज मिलेगी वो ही लेना चाहूँ। तो राम राम जी। राम राम जी। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही थाने बधाई हो कि भाई दोनों बच्चा ही बार को सिलेक्शन होगा। आपको बधाई हो। तो आज से यहाँ थे बारह रहो हो पाटन ये रहने लाग रहे ही, तो बच्चा ने कितनी सालों बारह रखने लाग रहे हो? मेरा जो पियर है वो कांसली गांव है और ससुराल है जो बानसूर खोरी में है। और मेरे को 14 साल हो गई बच्चों को बाहर पढ़ाते हुए, और शुरू से फर्स्ट क्लास लेकर के यहीं पे पढ़े। मैंने नहीं तो फाउंडेशन करवाया इनको, 12th के बाद में सीधा इनको जीसीआई कोचिंग सेंटर में डाला है और बढ़िया वहाँ पर रेस्पॉन्स मिला है इनको। अच्छा, डॉक्टर की क्या सोची, क्या मतलब माइंड में थॉट है कि आप डॉक्टर? जैसे कि हमारे परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं था और नहीं कोई रिलेशन में कोई रिश्तेदार में कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को अच्छा बनाना है, मानव सेवा करनी है। मानव सेवा से बड़ा कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल। दोनों बच्चों को ही मैंने ये सोचा कि भाई इन दोनों को डॉक्टर बनाना है। पिसाओ ज्यादा यहाँ होगी भाई छोरा टाबर बहुत रुपया कमा लेंगे या क्या? नहीं, रुपए की तो मतलब कोई बात ही नहीं थी, रुपया की कोई बात कौन सी। मैंने तो शुरू से यही रखा है कि भाई डॉक्टर ही बनाना है मेरे को। जीसीआई के बारे में क्या पता लगा, क्योंकि बहुत दूर रह रहे हो, तो कितना ही किलोमीटर दूर रह रहे हो?
GCI के बारे में यहाँ पता लगा कि भाई पहले डायरेक्टर सर भी आए हैं यहाँ पर, राजेश सर भी आए हैं, बुडानिया सर भी आए हुए हैं यहाँ पर, और उन्होंने बताया भी है कि भाई ऐसे ऐसे बढ़िया है। मतलब कि तब जो मेरे भाई साहब हैं रोशन लाल जी, उन्होंने इनको GCI में छोड़ने के लिए GCI को चुना। प्रेरित करा। हाँ, प्रेरित किए। पिताजी तो फौज में ही है ना? हाँ जी, पैरामिलिट्री। हाँ। तो वह तो भाई साल में 2-3 महीना ही बचा दे पाता, वह भी पूरा को नहीं दे पाता। गांव भी जाना पड़ा, सारी चीज देखनी पड़ी, सबको देखना। तो सौ ज्यादा थे क्रेडिट किन देना चाहोगा? देखो माँ बाप को तो रवई है, और थाने सपोर्ट कौन करे बच्चा के प्रति? और बच्चा के प्रति मन सपोर्ट मेरे सास ससुर ने भी अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने भेजा मेरे को कि भाई आप बच्चों को लेकर के बाहर निकलोगे तो बच्चों को कुछ बना कर लाओगे आप। बिल्कुल। उनका बहुत पूरा सपोर्ट रहा उनका। और यहाँ पर आने के बाद में जो मेरे भाई साहब हैं, इनके मामा जी, उनका भी पूरा सपोर्ट रहा। और इनके पापा का तो रहा है, उनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है कि भाई कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, उनका भी पूरा सपोर्ट रहा। 14 साल पहले की बात है, 14 साल पहले थे निकल गया गाँव भी टाइम पर तो करते हो कि टाबर पटकी के कलेक्टर बन जाएगा। दादी ने भी बोलिया करता होगा आसपास का लोग कि भाई बहू ने भेज दी, तो वो ताना भी था, याद नहीं है कुछ? हाँ, मेरे को सब कुछ याद आता है। मैं बताओ कुछ। जो हमारे पास वाले थे, खैर मेरे सास ससुर ने कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो ये प्रेरित किया कि आगे बढ़ना है, बच्चों को कुछ बनाना है। बिल्कुल। और आज भी वो तो यही कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो कहते थे कि हम देखेंगे क्या कर लाए, गिर के क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आज जब कुछ हुआ तो वास्तव में उनकी धज्जियां उड़ गई। तो थे जब गांव में लेके गया तो भी टाइम पर के माहौल हो? वहाँ पर पूरे गांव में हर्ष और उल्लास हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि वास्तव में कुछ किया है। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों ने सिलेक्ट कर दिया। बहुत अच्छी मतलब कि वो पाली इसने उपलब्धि पाली। 3 बच्चा ही, एक बेटी के नहीं था? जो बड़ी वाली बेटी है वो मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और दोनों बच्चा भी नीट परीक्षा पास कर ली। हाँ जी। तो थाने कितनी खुशी है? मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात के लिए। और लेकिन मैं इतना खुश भी नहीं होंगे, अभी तो बहुत कुछ करना है आगे, क्योंकि अभी तो और पढ़ेगा तभी आगे कुछ पाऊंगा।